अपना नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, इसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो फ्लूइड्स को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा फ्लूइड्स क्या होते हैं। जो चीज़ फ्लो करती है उसे हम फ्लूइड्स कहते हैं। फ्लूइड्स में दो चीज़ें आती हैं हमारी, अगर देखा जाए नेचर में तो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस मेन तरीके से। तो फ्लूइड्स में लिक्विड और गैसेस आती हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें फ्लो कर सकती हैं, इन्हें हम कहते हैं फ्लूइड्स। अब सबसे पहली चीज़ ये कि फ्लूइड्स को पढ़ना जरूरी क्यों है और ये हमारे करिकुलम में क्यों है। देखो अच्छे एक्चुअली क्या है, फ्लूइड्स जब हम पढ़ते हैं तो उसको दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं। एक होता है फ्लूइड स्टैटिक्स और एक होता है फ्लूइड डायनामिक्स या मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स। किसी को नाम से समझ में आ रहा है फ्लूइड स्टैटिक्स में क्या होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स? शाबाश। अगर फ्लूइड रेस्ट पे है तो फ्लूइड स्टैटिक्स कहलाता है, फ्लूइड मोशन में है तो फ्लूइड मैकेनिक्स कहलाता है। अब सबसे पहली चीज़ ये कि फ्लूइड रेस्ट पे है तो रेस्ट पे क्यों स्टडी करते हैं। देखो एक्चुअली क्या होता है, फ्लूइड रेस्ट पे है उसकी स्टडी इसलिए करते हैं, जैसे मान लो पानी है, एक डैम बनाया हमने, तो डैम में पानी मोस्टली कैसे रहता है, रेस्ट पे रहता है, पता है ना, पानी मोस्टली डैम में रेस्ट पे रहता है। तो हम फ्लूइड की स्टडी रेस्ट पे इसलिए करते हैं क्योंकि एक्चुअली फ्लूइड का एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है प्रेशर अप्लाई करना। क्या करता है बच्चों, फ्लूइड प्रेशर। फ्लूइड की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है प्रेशर। जब हम ये अपना चैप्टर स्टार्टिंग में ढंग से चालू करेंगे, अभी प्रॉपर टॉपिक पे आएंगे, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक ही प्रेशर होगा, क्योंकि फ्लूइड की एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है प्रेशर अप्लाई करना। तो जैसे मान लो अब ये डैम है, तो डैम देखो ऐसे तो है नहीं, जैसे मान लो ये बच्चा ऐसे कहना है, इसे मैंने कहा डैम बनाना है, तो ऐसा मिस्त्री लेके चला गया, कहेगा ईंटे की ईंटें लगा दो भाई, बन गया डैम, ठीक है। या फिर मिस्त्री को ले गया, भाई बना दो डैम, ऐसा नहीं डैम बनता है बच्चे। उसके लिए प्रॉपर ना स्टडी की जाती है, कितना हम क्यूबिक वाटर को स्टोर कर रहे हैं, कितना वाटर स्टोरेज है, कितना वो प्रेशर, हमारे दिमाग के बाहर है, इतना समझ नहीं बच्चे, बात ये है कि कितना मटेरियल लगेगा, कैसे कैलकुलेशन करनी है, कितना प्रेशर लगेगा, ये सारी कैलकुलेशन जो होती हैं फ्लूइड स्टैटिक से रिलेटेड होती हैं। क्योंकि फ्लूइड जब स्टैटिक कंडीशन में भी है तो भी इसकी स्टडी करना जरूरी है, क्योंकि उस टाइम में वो प्रेशर अप्लाई कर रहा है, उसकी प्रेशर की प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है। सिर्फ ये नहीं बच्चों, ये तो चलो हम प्रेशर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि डैम कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, डिज़ाइन करना है, क्योंकि डैम में प्रेशर है। और भी चीज़ें होती हैं, जैसे हम फ्लोटिंग और सिंकिंग की बात करते हैं। जैसे हमने देखा है बच्चों, हम वाटर में कोई चीज़ डालें तो वो सिंक कर जाती है, कोई चीज़ क्या कर जाती है, फ्लोट। तो वो जो प्रॉपर्टी होती है वो किसकी बेसिस पे होती है, डेंसिटी के बेसिस पे होती है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फ्लूइड की क्या होती है, डेंसिटी से एसोसिएटेड होती है। आपने देखा होगा जो ज़्यादा डेंसिटी की चीज़ें होंगी वो क्या कर जाएंगी, सिंक कर जाएंगी। अब इसकी क्यों पढ़ाई करते हैं, क्योंकि हमको ऐसी चीज़ें बनानी होती हैं जो फ्लूइड में क्या कर सकें, फ्लोट कर सकें। हमें जहाज बनाने होते हैं, हमें सबमरीन्स बनानी होती हैं। चलो बच्चे, चलो इसी बहाने क्वेश्चन पूछते हैं। सबमरीन तो लोहे की होती है बच्चे, नहीं सॉरी, जहाज तो लोहे के होते हैं, जहाज लोहे के होते हैं, बट जहाज डूबते क्यों नहीं है, बताओ सर, क्योंकि वो अंदर से। एक्चुअली क्या होता है, हमने ये पढ़ा हुआ है बायनेंसी फ्लोटेशन में, कि जिस चीज़ की डेंसिटी, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा हुई फ्लूइड की डेंसिटी से, यहाँ डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान रखना, डी से नहीं, तो बॉडी क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी, भारी चीज़ें। और अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बराबर हुई या लेसर हुई फ्लूइड से, तो बॉडी क्या कर जाएगी, फ्लोट करेगी। तो जो लोहे का जहाज होता है वो एक्चुअली मेटल का होता है, ऑल्दो उस मेटल की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है, बट वो सिंक नहीं करता, क्योंकि हम उसमें डेंसिटी की बात नहीं करते, एवरेज डेंसिटी की बात करते हैं। एवरेज डेंसिटी क्या होता है, देखो बच्चे, कोई चीज़ अंदर से खाली है, खोखली है, तो बाहर मेटल है, बट अंदर तो क्या है, एयर है। तो एवरेज डेंसिटी क्या होगा, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब ऐसे केस में एवरेज डेंसिटी कम हो जाएगी तो बॉडी क्या करने लग जाएगी, फ्लोट करेगी, सिंक नहीं करेगी। समझे बच्चे, नहीं समझे? अब देखो बच्चे, एक्चुअली क्या है कि फ्लूइड की ये दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, प्रेशर और डेंसिटी। ये जो हमारा प्रेशर है, ये यहाँ पर हमारे डैम्स वगैरह डिजाइनिंग में काम आता है, और डेंसिटी फ्लोटेशन वगैरह के प्रिंसिपल में काम आती है। तो ये तो कहानी हुई फ्लूइड स्टैटिक्स की। अब फ्लूइड मैकेनिक्स की कहानी क्या होती है, फ्लूइड मैकेनिक्स की कहानी होती है जब फ्लूइड मोशन में होता है। हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स क्यों पढ़ते हैं, कोई बच्चा होता है कि फ्लूइड मैकेनिक्स में ऐसा क्या खास बात है जो हमें पढ़ने की जरूरत पड़ती है फ्लूइड मैकेनिक्स जब फ्लूइड मोशन में हो। फ्लूइड मैकेनिक्स मतलब फ्लूइड इन मोशन। सर तो फिर सर उस समय सर प्रेशर ज्यादा होता है, मान लो सर कोई डैम है, वहाँ पे
तो एनर्जी वर्क के कहाँ यूज है ये बताओ हमको। पावर एनर्जी वर्क कौन सा पावर एनर्जी कहाँ यूज बच्ची? हाइड्रो पावर। देखो बच्चे, फ्लूइड मैकेनिक्स का यूज होता है हमारे घरों में जब पानी आता है, दिल्ली जल बोर्ड पानी देता है पंप की मदद से, या हम अपने घर में ही जो पंप से पानी लिफ्ट करते हैं, यहाँ फ्लूइड मैकेनिक्स काम आता है। वाटर की सप्लाई हो रही है हमारे घरों में, जब पाइपलाइन से वाटर फ्लो हो रहा है तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं? फ्लूइड मैकेनिक्स यूज़ कर रहे हैं। जब किसी पाइपलाइन से या किसी नदी में जब पानी फ्लो करता है किसी एक चैनल के थ्रू किसी एक जगह, तो फ्लूइड का मोशन हो रहा है, तो वहाँ उसकी स्टडी के लिए हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा सिर्फ यहाँ नहीं बच्चे, फ्लूइड का मोशन जरूरी नहीं है, हम अगर फ्लूइड में भी चल रहे हो, हमारा मोशन अगर फ्लूइड में हो रहा हो, जैसे कि एरोप्लेन चल रहा है फ्लूइड के अंदर, तो यहाँ पर भी हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं? फ्लूइड मैकेनिक्स। समझे बच्चे? यहाँ तो फ्लूइड चल रहा हो या हम फ्लूइड में चल रहे हो, यहाँ तो फ्लूइड कहीं से फ्लो, एक तरह से फ्लूइड जब मोशन में, जब फ्लूइड मोशन में हो या फिर हम फ्लूइड में हो या फ्लूइड हम फ्लूइड के अंदर जा रहे हो या फिर फ्लूइड कहीं पाइप से जा रहा हो, तो ये जब वही देखो अच्छा, यहाँ पर हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा जो ब्रांच है फ्लूइड मैकेनिक्स में आ जाती है। तो पहला हमारा जो फर्स्ट पार्ट होगा यहाँ फ्लूइड स्टैटिक्स का होगा, जो कि जिसमें हम मेनली क्या पढ़ेंगे? प्रेशर और डेंसिटी के बारे में सारी की सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चे, स्टार्ट करें? चलो, तो देखो बच्चे, जब हम लोग फ्लूइड की बात करते हैं तो प्रेशर और डेंसिटी दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जहाँ हम लोग फ्लूइड यूज़ करते हैं वहाँ प्रेशर एग्जिस्ट करता ही करता है, चाहे वो गैस हो चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो। तो एक्चुअली क्या है बच्चे, थोड़ा सा हम इसके बारे में जानते हैं कि गैस में कैसे होता है, लिक्विड में कैसा होता है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चे, एक्चुअली पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग, जैसे मान लें ये है हमारा कोई कंटेनर है, इसमें हमने फ्लूइड को फिल कर रखा है, तो ये फ्लूइड है, इसके अंदर जो वाटर होगा या कोई भी होगा, इसकी वॉल्स पे प्रेशर लगाएगा परपेंडिकुलरली। कैसे लगाएगा? परपेंडिकुलरली। और नीचे फ्लूइड का प्रेशर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। क्यों? नीचे नीचे फ्लूइड का प्रेशर क्या होता जाएगा? जैसे ये जो फ्लूइड है इसमें पानी भरा है, ये ऐसे इधर देखो बच्चे, ऐसे प्रेशर लगा रहा है इस पर, देख रहे हो बच्चों? नीचे प्रेशर ज़्यादा होगा। और सिर्फ यहाँ नहीं, बॉटम पे भी प्रेशर होगा। कहाँ पर प्रेशर होगा? बॉटम। जैसे मान लो ये बॉटम है, ऐसा बॉटम है, तो बॉटम पे भी प्रेशर लगेगा। ये ऐसे जितनी भी सरफेस है, कोई एक फ्लूइड किसी कंटेनर में फिल्ड है, वहाँ जितनी भी सरफेस है उस पर फ्लूइड परपेंडिकुलर प्रेशर अप्लाई करता है। ऐसा हमारी स्टडी है, ध्यान रखना। कैसा अप्लाई करता है? परपेंडिकुलर। ठीक है। अगर मान लो इस फ्लूइड में कोई बॉडी प्लेस्ड होती तो उस पर भी फ्लूइड प्रेशर लगा रहा होता। जैसे मान लो ये फ्लूइड है हमारा, इसके अंदर एक बॉडी है, इसके अंदर ये बॉडी है, तो फ्लूइड इस पर भी चारों ओर से क्या कर रहा होता? प्रेशर अप्लाई कर रहा होता इस तरीके से। क्योंकि अब बात करते हैं फ्लूइड प्रेशर किस तरीके से, किस वे में अप्लाई करते हैं, क्यों? इसका प्रेशर का कारण बता सकते हो बच्चे? देखो बच्चे, जब हम प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर एक टर्म होती है, प्रेशर होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, और इसकी ऐसा यूनिट होती है पास्कल। ठीक है। अब एक्चुअली क्या है कि फ्लूइड का, जैसे पानी है, पानी का खुद का वजन होगा, तो खुद का वेट है, फोर्स, खुद का फोर्स लगा रही है गिवन एरिया पे, तो इस वजह से क्या एक्सर्ट होता है? प्रेशर होता है। जब हम लोग समुद्र में डाइविंग करेंगे तो हम पे वाटर का प्रेशर लगेगा। कारण क्या है? क्योंकि वाटर का वेट, हमारे ऊपर जितना भी वाटर है उसका वजन हम पे लगेगा, तो उसकी वजह से हम पे क्या लगेगा? प्रेशर लगेगा। समझे? प्रेशर इज ड्यू टू द फोर्स एक्टिंग बाय वेट ऑफ फ्लूइड। उस फ्लूइड की वेट की वजह से हम पे जो प्रेशर लग रहा है वो उस वजह से हम पे प्रेशर लगता है। लिक्विड्स के केस में समझो बच्चे, फ्लूइड इस केस में जैसे हमारे लिक्विड्स हैं, इसमें ऐसा प्रेशर इस तरीके से, जो हमारा फ्लूइड है उसका वेट जो है, वेट की वजह से, वेट उसका जो है उसका वो फोर्स हमें एक्सर्ट करेगा हमारे पर। जैसे मैं, ये बॉडी है, अब इसके ऊपर जितना फ्लूइड है उसका वजन नहीं लगेगा, इतना सारा फ्लूइड है इसके ऊपर, इसका वेट नहीं लगेगा नीचे। ठीक है। तो इसकी वजह से प्रेशर एक्सर्ट होगा। समझे या नहीं समझे बच्चे? प्रेशर ये इस तरीके से फ्लूइड के केस में एक्सर्ट होता है। ये हम लोग प्रेशर के बारे में इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं। फिर एक टर्म हम यूज़ करते हैं डेंसिटी। ऑल दो प्रेशर अभी स्टार्ट ही हुआ है बच्चे, हमें प्रेशर के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन करने हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, बट ये अभी हम जो बात कर रहे हैं ये 9th क्लास के टॉपिक से लेके कर रहे हैं। फिर होता है डेंसिटी। डेंसिटी किसी सॉलिड बॉडी की भी डिफाइन कर सकते हो, किसी फ्लूइड की भी। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, बट हम लोग यहाँ पर जो डेंसिटी डिफाइन कर रहे हैं वो फ्लूइड की डिफाइन कर रहे हैं।
और आपको पता होगा डेंसिटी की यूनिट क्या होती है डेंसिटी की यूनिट? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वाटर की डेंसिटी क्या होती है, कोई बच्चा बताएगा? 1 ग्राम पर मीटर। ऐसा यूनिट में 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, याद रखना बच्चों हमेशा। और CGS में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। मरकरी की डेंसिटी 13.6 टाइम्स होती है। मर्क्यूरी इज 13.6 टाइम्स ऑफ वाटर। थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इनको याद करना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये 2 डेंसिटीज़ आपको बता दी। जब हम लोग डेंसिटी की बात करते हैं ना, तो एक्चुअल में हमारे करिकुलम में तो स्टार्टिंग में हम डेंसिटी बताते हैं, बट एग्जामिनेशन में, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चंस मिक्सचर्स के बेसिस पे आते हैं। मिक्सचर्स के बेसिस पे कैसे आते हैं? देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं एग्जामिनेशन में, जैसे मान लो बच्चे 2 मिसिबल लिक्विड्स हैं। मिसिबल लिक्विड्स मतलब पता है ना आपको, इमिसिबल और मिसिबल लिक्विड्स होते हैं, मतलब जो मिक्स हो सकते हैं। मान लो तो जो 2 लिक्विड मिक्स हो सकते हैं, और मान लो 2 क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं बच्चों, मान लो 2 लिक्विड मिक्स हो सकते हैं, इक्वल मास है उनका, मतलब दोनों का मास mm है, एक की डेंसिटी ρ1 है एंड दूसरे की डेंसिटी ρ2 है। एवरेज डेंसिटी क्या होगी मिक्सचर की? दूसरा ये मिसिबल में है। मिसिबल, दोनों मिसिबल हैं क्योंकि मिक्स हो रहे हैं, तभी तो हम बता रहे हैं। दूसरे में 2 हैं इक्वल वॉल्यूम के, उनकी डेंसिटी ρ1 एंड ρ2 है। एवरेज डेंसिटी ऑफ मिक्सचर बता रहे हैं। चलो जल्दी से ट्राई करो। तो इसका हिंट देते हैं बच्चे। हिंट ये है, सर मतलब समझ आ गया। एवरेज डेंसिटी होता है टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम। ये तो कुछ और हो जाएगा। ये हिंट है बच्चे। देखो बच्चों, हमको ये क्वेश्चन दिए हुए हैं कि 2 लिक्विड्स हमें मिक्स कर रहे हैं, इसमें दोनों का मास इक्वल है और मिक्सेबल लिक्विड्स है, डेंसिटी एक की ρ1 और एक ρ2 है। एवरेज डेंसिटी ऑफ मिक्सचर बताना है फर्स्ट केस में। तो हम एवरेज डेंसिटी निकालेंगे बच्चों। तो मास सेम है तो दोनों का मास हम लोग m ले लेंगे, तो टोटल मास क्या हो जाएगा? एक का m है और दूसरे का भी m है, दोनों लिक्विड मतलब m मास के मान लेंगे। वॉल्यूम एक की v1 मान लेंगे और एक की v2 मान लेंगे। देखो बच्चों एक्चुअली क्या है कि इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? 2m बाय v1 प्लस v2। अब क्या बच्चे, अगर हम बात करें जैसे लिक्विड्स हैं, मास इक्वल है, तो डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। ठीक है। तो वॉल्यूम को हम लिखना चाहें, क्योंकि हमें ρ1 और ρ2 की फॉर्म में आंसर चाहिए, तो वॉल्यूम को हम लिखना चाहें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मास बाय डेंसिटी। और वॉल्यूम 2 क्या हो जाएगा? मास बाय डेंसिटी 2। ये हो जाएगी हमारी। तो ये काम करेंगे, v1 और v2 की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है। देखो बच्चे, तो हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ। तो ये हो जाएगा 2m, v1 ये हो जाएगा m बाय ρ1, ये हो जाएगा m बाय ρ2। ठीक है। तो एक काम करेंगे बच्चे, m कॉमन ले लेंगे, 1 बाय ρ1 प्लस 1 बाय ρ2, m से m काट देंगे 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा ρ1 प्लस ρ2, ρ1 ρ2, फिर ऊपर आ जाएगा। तो अगर सिंप्लीफाई करोगे, देखो सिंपल मैथमेटिक है, 2 ρ1 ρ2 बाय ρ1 प्लस ρ2। ये उस केस में होगा जब दोनों का मास सेम है, इक्वल मास है। और अब हमारे पास सेकंड पार्ट है, दोनों की क्या सेम है? वॉल्यूम इक्वल है, इक्वल वॉल्यूम है। तो फर्स्ट केस में ये हो जाएगा। सेकंड केस में बच्चों यही फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज डेंसिटी का, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम लगाएंगे। टोटल मास में क्या हो जाएगा? मास अनइक्वल है ना बच्चों, m1 प्लस m2, वॉल्यूम क्या है? v प्लस v, क्योंकि दोनों की वॉल्यूम क्या है? सेम है। ठीक है, अच्छा समझे? टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 2v, और m की जगह क्या करेंगे सेकंड केस में? तो सेकंड केस में डेंसिटी है ρ1, मास है m1, वॉल्यूम है v, तो मास की जगह क्या लिख देंगे बच्चों? ρ1v। ऐसे ही m2 की जगह क्या हो जाएगा? ρ2v। वैल्यू पुट कर देंगे, ρ1v प्लस ρ2v, 2v, v को कॉमन ले लेंगे, ρ1 प्लस ρ2v, 2v, v से v कैंसिल हो जाएगा। एवरेज डेंसिटी जो हमारी होगी बच्चे इन सेकंड केस
तो एवरेज डेंसिटी विल बी ρ1 प्लस ρ2 बाई 2, ये आ जाएगा। अच्छा ठीक है बच्चा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा।